हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 176 से आगे के क्वेश्चन, जो कि बच्चों विगत परीक्षाओं में पूछे गए लेखक एवं रचनाओं से संबंधित प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये 400 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये बच्चों 6 नंबर का पार्ट है। तो बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 176 कि एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है। ठीक है, एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं देख लेते हैं। सर्वेश्वर है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है दुष्यंत, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती और फोर्थ ऑप्शन है कुंवर नारायण। तो इन चारों में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत। ठीक है बच्चों, दुष्यंत जो है एक कंठ बिस्पाई रचना के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 177 बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 177 बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार क्या है एग्जाम में पूछा जाता है कि कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो पहला ऑप्शन है पंत है, दूसरा है निराला, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 171 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है और बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बच्चों। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 इनमें से निराला की कविता कौन सी है। तो हमें बताना है कि निराला बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनकी कविता कौन सी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रश्मि, तुलसीदास और आंसू और उच्छ्वास। तो इन चारों में से एक कविता है जो कि किसकी है, निराला जी की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है तुलसीदास, ये क्या है बच्चों, ये निराला जी की कविता है। ठीक है, तुलसीदास जो है ये कविता है और ये किसकी कविता है, तो निराला जी की कविता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी में दिया गया है ये आंसू। तो आंसू जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि आंसू किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 179 क्वेश्चन क्या है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। तो पहला ऑप्शन है पंत, दूसरा है प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है निराला, फोर्थ ऑप्शन है राम विलास शर्मा। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है 179 का कि क्या होगा। तो 179 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों वह होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अच्छा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्या क्वेश्चन है बच्चों की अंधा युग किसकी कृति है। ठीक है, अंधा युग किसकी कृति है। तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा की, दूसरा ऑप्शन है मुक्ति बोध, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है।
जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 181 की नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम हमें बताना है, क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, क्या है ऑप्शन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अश्क और फोर्थ ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो क्वेश्चन नंबर 181 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि नील देवी नाटक। अगर आपने बच्चों ये नहीं पढ़ा है क्वेश्चन तो क्या है आप वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नील देवी नाटक के रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आज के समय में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182 कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक हमें बताना है कि कौन है। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शरत चंद्र, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती और तीसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा। ठीक है बच्चों, ये विष्णु शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है अमृत राय। तो आवारा मसीहा के जो बच्चों लेखक हैं वह कौन है, तो वह है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। ये भी क्या है बच्चों, आवारा मसीहा बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 183 कि कलम का सिपाही किसने लिखी है। ठीक है, कलम का सिपाही किसने लिखी है, तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है अमृत राय, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो इन चारों में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा अमृत राय। ठीक है, कलम का सिपाही कौन थे, तो अमृत राय थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों 184 के रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन भी क्या है इम्पोर्टेंट है कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है। तो ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, दूसरा है हरि कृष्ण प्रेमी और थर्ड ऑप्शन है मोहन राकेश और फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों आज की वीडियो में मैं ये 400 जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 400 क्वेश्चन की सीरीज, ये सारे के सारे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है बच्चों जो नया हो या फिर अपनी तरफ से मैंने बनाया हो। इस सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये, और ये इस सीरीज का 6ठा पार्ट है। इससे पहले बच्चों 5 पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और आगे भी ये 3 या 2 पार्ट में ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 184 का वह है हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरि कृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 क्वेश्चन क्या है बच्चों की कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। तो कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, तो पहला ऑप्शन है भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ग विहार, तीसरा ऑप्शन है अंधेर नगरी और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रावली नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण विहार। स्वर्ण विहार जो है बच्चों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है, जबकि भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अंधेर नगरी चौपट राजा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और चंद्रावली नाटक भी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186 कि अंजो दीदी के रचनाकार कौन है। ये भी क्या बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है कि अंजो दीदी के रचनाकार कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों 186 क्वेश्चन का वह होगा बच्चों उपेंद्र नाथ अशक। ठीक है, उपेंद्र नाथ अशक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी
इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 है कि इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है लहरों के राजहंस, दूसरा है रेशमी टाई, तीसरा ऑप्शन है भोर का तारा और फोर्थ ऑप्शन है कौमुदी महोत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 187 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के जो राजहंस है इसकी जो ये कृति जो है ये मोहन राकेश की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है और ये भी क्या एक अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 कि दूसरी परंपरा की खोज कृति के लेखक कौन है। तो ये भी क्या बच्चों अच्छा क्वेश्चन है और आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर ले ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना हो। तो दूसरी परंपरा की खोज कृति के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है नामवर सिंह है, दूसरा है केदारनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह और फोर्थ ऑप्शन है विजय पाल सिंह। तो ये भी देखिए नाम भी बिल्कुल क्या है बच्चों एग्जामिनर ने एक जैसे रखता है तो इसलिए इनमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। एग्जामिनर बैठकर क्वेश्चन क्या आपके पढ़े हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 188 का वह होगा नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी परंपरा की खोज कृति के जो लेखक हैं वह कौन है। तो नामवर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन क्या है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो देखिए इसमें बिहारी आया तो यहाँ ऑप्शन में बिहारी भी दिया है और रत्नाकर भी दिया है और बी ऑप्शन है घनानंद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है कि बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ बच्चे इसका एग्जाम बिहारी लगा देंगे और जो कुछ बचे होंगे घनानंद इसका आंसर लगा देंगे अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये इसके आंसर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। ये भी क्या है बच्चों बहुत ही अच्छी आत्मकथा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है। ये बच्चों आपकी जीके में भी पूछी जाती है और ये प्रश्न आपका हिंदी में भी पूछा जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है प्रेमचंद्र और तीसरा ऑप्शन है नेहरू जी, फोर्थ ऑप्शन है राम विलास शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 190 का जो राइट आंसर है वह है हरिवंश राय बच्चन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है ये राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 कि तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है। ठीक है, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है। तो पहला ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र और फोर्थ ऑप्शन है अज्ञ। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 क्वेश्चन क्या है कि माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है दिनकर और फोर्थ ऑप्शन है अज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 192 का जो राइट आंसर है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 क्या है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। कि अर्धनारीश्वर क्या है बच्चों ये एक उपन्यास है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है राही मासूम रजा और थर्ड ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर और फोर्थ ऑप्शन है निराला। तो
तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये राइट आंसर है। तो आप इसे भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट करेंगे और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। 194 क्वेश्चन क्या है बच्चों की 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, ये भी क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं कि गोकुलनाथ, दूसरा ऑप्शन है विठलनाथ, तीसरा ऑप्शन है नंददास, फोर्थ ऑप्शन है चित स्वामी। तो इन चारों में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए होगा, गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 195 कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है बताना है हमें। पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो चिंता में कौन रहते थे, हमेशा राम रहते थे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो चिंता में कौन थे, राम थे। किसकी चिंता में, सीता की। तो रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। 196 क्या है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1893 में, दूसरा है 1900 में, तीसरा ऑप्शन है 1903 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 196 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा 1893 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये राइट आंसर है 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 197 कि प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है मुंशी सदाशिव लाल, दूसरा ऑप्शन है सदल मिश्र, तीसरा ऑप्शन है लल्लू लाल जी और फोर्थ ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी। तो क्वेश्चन नंबर 197 का जो राइट आंसर है वह है लल्लू लाल जी, यानी प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल जी की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। 198 क्वेश्चन क्या है कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। ये भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। तो पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास और थर्ड ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यवन अज्ञेय और फोर्थ है मुक्ति बोध। तो लोक मंगल की जो भावना के कवि हैं बच्चों वह है ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है 199। 199 में क्या है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। जो बच्चों गोदान उपन्यास है किसका है, तो ये प्रेमचंद जी का है कि प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है गोदान, इनका ये उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। क्यों आई है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। बाद में मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 199 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से क्या हुआ है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा ये यूपी टेट के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। यूपी टेट का एग्जाम 2018 में हुआ था, उसमें क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200 क्या था बच्चों की कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषयों की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो इसका पहला ऑप्शन है रामचंद्रिका, दूसरा है कवि बिरया, तीसरा ऑप्शन है रसिक बिरया और फोर्थ ऑप्शन है रतन बावनी। तो क्वेश्चन नंबर 200 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। बच्चों 201 क्वेश्चन के साथ ही हम क्या है 200 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, जो कि 400 क्वेश्चन की सीरीज थी समथिंग। तो ये 200 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं और 200 के 200 क्वेश्चन बच्चों एक एक क्वेश्चन बिल्कुल छांट कर रखा गया है आपके लिए, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये 400 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, लेखक एवं रचनाओं के क्वेश्चन इससे बाहर बहुत कम जाने के चांस है, आपको इसमें से ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 201 क्या है कि बच्चों ये एक वाक्य दिया गया है पूरा संस्कृत में कि विभा भावनु भाव्य भाविचारी संयोगा दरस निष्पाती। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना बच्चों, ये ध्यान से क्या है ये यानी एक वाक्य सूत्र है। तो ये सूत्र किसका है, यानी इसमें शब्द जोड़े गए हैं। देखो विभा दिया गया है, फिर भानु भा दिया गया, फिर व्याभिचारी और फिर संयोगा दर, फिर निष्पत्ति। तो इस प्रकार ये शब्दों को जोड़कर एक सूत्र बनाया गया है और ये सूत्र किसका है तो ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है भरत मुनि का है, दूसरा है कुंतक, तीसरा है वामन और फोर्थ ऑप्शन है क्षमेंद्र। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 201 का वह है ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है कि भरत मुनि का ये सूत्र है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रख लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। 202 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह है सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास जो है बच्चों हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है ये राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। 203 क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो पहला ऑप्शन है चारण काल की, दूसरा है आदिकाल की, तीसरा ऑप्शन है वीर काल की और फोर्थ ऑप्शन है बीजप्पन काल की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बीजप्पन काल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजप्पन काल की संज्ञा दी है। तो इसका डी ऑप्शन राइट है और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस काल की संज्ञा दी है तो बीजप्पन काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204 कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह, थर्ड ऑप्शन है रघुवीर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो क्वेश्चन नंबर 204 का जो राइट आंसर है बच्चों वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है ये राइट आंसर हो जाएगा, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205 कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। तो ये किस रचना की पंक्ति है।
यानी ये पंक्ति दी गई है बच्चों, ये पंक्ति प्रैक्टिस सेट में भी बहुत ही पूछी गई है एग्जाम में। तो इस पंक्ति की हमें रचना की पंक्तियां बतानी है कि पंक्तियां किस रचना की हैं। तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है कबीरदास, थर्ड ऑप्शन है केशव दास और फोर्थ ऑप्शन है सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 205 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। तुलसीदास इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 206 कि हिंदी का पहला पत्र है। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र है तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हम डायरेक्ट ही बता देते हैं कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो उद्दंड मार्तंड है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207 कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है किन की पंक्ति है। तो पहला ऑप्शन है आलम की, बोधा की, तीसरा ऑप्शन है ठाकुर और फोर्थ ऑप्शन है घनानंद। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बच्चों हमें देखिए, ये नाम बहुत ही कम पढ़ा होगा आपने, ये तो पढ़ा ही नहीं होगा और ये भी नहीं पढ़ा होगा। तो कौन सा नाम आपने पढ़ा है घनानंद, तो घनानंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कभी कभी इस प्रकार क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आंसर लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं क्या है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले किसकी पंक्ति है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले किसकी पंक्ति है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र शर्मा, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 208 का वह है ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209 क्वेश्चन क्या है कि अन्य से अनन्या किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मैत्री पुष्पा, दूसरा है मृदुला गर्ग, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा सोबती और फोर्थ है प्रभा खेतान। तो क्वेश्चन नंबर 209 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी प्रभा खेतान। ऑप्शन नंबर डी प्रभा खेतान इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रभा खेतान हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 210 क्वेश्चन है कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झोंकी झोंकी परत जही चितवल एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, हमें बताना है ये पंक्तियां जो हैं किस कवि द्वारा लिखी गई हैं। तो पहला ऑप्शन है देव, दूसरा ऑप्शन है बिहारी और थर्ड ऑप्शन है रसलीन और फोर्थ ऑप्शन है मतीराम। तो क्वेश्चन नंबर 210 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा रसलीन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हलाहल जो होता है बच्चों देखते हैं ये मदिरा का क्या होता है, पर्यायवाची होता है मदिरा का हलाहल। तो अमीय किसका होता है, ये पीने का यानी पानी पेय पदार्थ, हलाहल मद भरे तो यानी रस में जो लीन होगा वही क्या मदिरा पीता है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों को आप याद कर लेना, रसलीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211 क्वेश्चन क्या है कि अबारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। ठीक है बच्चों, अबारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। तो पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह और फोर्थ है जैनेन्द्र। तो क्वेश्चन नंबर 211 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 212 कि पिता कहानी के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी आपको नया मिलेगा कि पिता कहानी के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है शेखर जोशी,
दूसरा है उषा प्रियवंदा, थर्ड ऑप्शन है उदय प्रकाश और फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान रंजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बच्चों ऑप्शन नंबर डी ज्ञान रंजन। पिता जो बच्चे को देते हैं क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान रंजन इसका क्या हो गया, लेखक हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213 कि हिंदी नए चाल में ढली, ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 213, तो क्वेश्चन नंबर 213 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए कि हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214 कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। तो पहला ऑप्शन है एक अजान सो अजान एक सुजान, दूसरा ऑप्शन है धूर्त रसिक काल और थर्ड ऑप्शन है निस्सहाय हिंदू और फोर्थ ऑप्शन है श्यामा स्वपन। तो क्वेश्चन नंबर 214 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सो अजान और एक सुजान, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 215। 215 क्वेश्चन क्या है कि चंदायन के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा है कुतुबन, तीसरा ऑप्शन है मंझन और फोर्थ ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। तो बच्चों चंदायन के रचयिता हमें बताना है क्वेश्चन में कौन है, तो इसका राइट आंसर है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इसके क्वेश्चन कैसे लगे, जैसे भी लगे हों कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि नए बच्चे भी क्या इस YouTube चैनल से जुड़ सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।